आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल चौक एंड डस्टर एकेडमी में। और आज काफी दिन बाद जो है वो आप लोगों से मैं गुफ्तगू कर रहा हूं। जैसा कि आप लोगों को मालूम है, इससे पहले हमने काफी सारे वीडियोस के माध्यम से आपको बताया था कि DSSB TGT उर्दू मेल और फीमेल की जो काफी सारी वैकेंसीज आ रही हैं, या कह सकते हैं आ चुकी हैं। आप लोगों ने जो है वो फॉर्म भर दिया है। अब आप लोग जो है वो एग्जाम को लेके थोड़े से कंफ्यूज हैं कि इसका एग्जाम जो है वो कब तक होगा, कैसे होगा। ये सारी चीजें जो है वो आपको कंफ्यूज कर रही हैं। हालांकि इसके लिए मैं आप लोगों को अलग से एक वीडियो जो है वो प्रोवाइड करा दूंगा। आज का जो हमारा मेन मोटो है, या कह सकते हैं मेन मुद्दा है, वो है DSSB TGT उर्दू का जो सिलेबस है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। हालांकि आप लोगों को पता होगा उसका जो पैटर्न है पार्ट ए और पार्ट बी के हवाले से जो है वो आपसे एग्जाम में सवाल पूछे जाते हैं। पार्ट ए के जितने भी सब्जेक्ट हैं उसके सारे सिलेबस का मैं आप लोगों के लिए वीडियोस प्रोवाइड करा चुका हूं। आप लोग जाकर प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। चाहे हम बात करें मैथ की, चाहे हम बात करें रीजनिंग की, हम बात करें GS की, हिंदी की, इंग्लिश की, टीचिंग एप्टीट्यूड की, यानी कि जितने भी सब्जेक्ट उसमें आपसे पूछे जाते हैं उन सब के बारे में मैंने आपको वीडियोस के माध्यम से प्रोवाइड करा दिया है। आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ के जो है वो सारी PDF को ले सकते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट है, सारी जो PDF आपको अवेलेबल हो जाएगी। आज का जो हमारा वीडियो बनाने का मकसद है वो है DSSB TGT उर्दू के सिलेबस को लेके, उसके निसाब को लेके। आप लोगों ने काफी उस पर रिसर्च किया होगा, काफी सारे बारे में जो है उसके बारे में सोचा होगा, उसके बारे में आप लोगों ने गूगल पे सर्च किया होगा, यूट्यूब पे खोजा होगा कि DSSB TGT का क्या सिलेबस है, कैसे हम लोग जो है वो अपने ख्वाब को मुकम्मल कर पाए, या अपने जो मंजिल है उसको जो है वो किस तरीके से जो है वो हासिल कर पाए। तो चौक एंड डस्टर एकेडमी हमेशा से ही आप लोगों के लिए काम करता आया है। हाँ, ये कभी कभी थोड़ा सा लेट हो जाता है, उसके लिए आप लोग जो है वो पेशेंस रखिएगा। और पेशेंस काफी सारे बच्चे रखते भी हैं और इसीलिए जो है वो उनको जो है वो कामयाबी मिलती है। हमारे यहाँ से आप लोग देख सकते हैं चौक एंड डस्टर एकेडमी से पिछले साल का जो रिजल्ट रहा है वो काफी अच्छा रहा है, या कह सकते हैं पिछली मरतबा जो एग्जाम हुआ था उसका भी रिजल्ट जो है वो काफी अच्छा रहा। तो उसी सीरीज में इस बार का जो रिजल्ट है हम चाहते हैं कि वो और अच्छा जाए, इसीलिए मैं आप लोगों के लिए ये वीडियो जो है वो लेकर आता हूँ। आज का जो वीडियो है वो हम लोग बात करने वाले हैं DSSB TGT उर्दू के हवाले से और निसाब के हवाले से, जिसको हम लोगों ने 2 इतवार में जो है वो तकसीम किया, या कह सकते हैं उसे 2 पार्ट में डिवाइड किया है। क्योंकि आपको पता है यहाँ DSSB TGT उर्दू जो है वो एग्जाम का जो पैटर्न है वो MCQ बेस पे होता है, और MCQ बेस को जो क्रैक कर सकता है वो वही बच्चा क्रैक कर सकता है जिसने बेसिक एडवांस चीजें जो है वो पढ़ी हो। और जो भी चीज एडवांस होती है उसका जो बुनियाद होती है वो होती है बेसिक, और उर्दू की जो बेसिक चीजें होती हैं वो होती है हमारी NCERT। आप लोग देख सकते हैं काफी सारी NCERTs की बुक जो है वो हमारे यहाँ पे लगी हुई है, और इन्हीं को पढ़ के जो है काफी सारे बच्चे जो है वो सिलेक्ट हुए हैं DSSB TGT उर्दू में। तो आज की जो हमारी वीडियो है मैं आपको बताऊंगा कि आपको कौन कौन सी NCERT पढ़नी है, कौन कौन सी NCERT को आपको छोड़ना है। हालांकि ये जो है वो DSSB का पार्ट 1 है उर्दू का। पार्ट बी भी या पार्ट 2 जो इसका होगा वो उसके लिए मैं आपको जल्द से जल्द जो है एक वीडियो प्रोवाइड करा दूंगा। आज हम लोग बात करेंगे बेसिक की, यानी कि जो हमें NCERT की बातें या NCERT की जो किताबें हैं उनको पढ़ के जो है वो हमें क्रैक करना है। पढ़ के जो है वो आप लोग तकरीबन DSSB TGT उर्दू का जो निसाब है वो तकरीबन 40 से 50% जो है वो आप लोग कवर कर सकते हैं, और इतने ही 30 के आसपास या 40 के आसपास जो है वो आपको एग्जाम में इसके क्वेश्चंस भी जो है वो आपको देखने को मिल सकते हैं। आप चाहे तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर उठा के देख लीजिए, सारे के सारे में आपको जो है वो NCERT से ही क्वेश्चंस मिलेंगे। अब इसमें क्या निसाब है, इसकी क्या फहरिस्त है, कौन सी किताब हमें पढ़नी है, कौन सी किताब को हमें नहीं पढ़ना, तो उसके बारे में आपको मैं अभी बताता हूँ। फिर मैं आपको बताता हूँ कि आपको कौन कौन सी NCERT पढ़नी है। क्योंकि आपको पता है दिल्ली स्कूल में जो है वो उर्दू जो है वो 3rd लैंग्वेज के तौर पर पढ़ाई जाती है। कुछ यहाँ पे उर्दू B होती है, कुछ उर्दू A होती है। तो आज आपको मैं उर्दू A और उर्दू B दोनों की जो किताबें बताने वाला हूँ। हालांकि ये किताबें जो है वो 1ली से लेकर और 12वीं तक जो है वो आपको मिलती हैं उर्दू NCERT की, लेकिन हमें 1ली से नहीं पढ़ना है, क्योंकि DSSB TGT जो है वो 6 to 8 तक का जो है वो माना जाता है, यानी कि जूनियर लेवल पे आपको स्कूल में जो है पढ़ाने को मिलता है। तो हम लोग बात करेंगे 6th क्लास से लेके, और आपका जो लेवल होगा वो ग्रेजुएशन लेवल पे होता है। तो इसलिए हम लोग इसको 6 to 12 तक NCERT को जो है वो कवर करने वाले हैं। हम अगर बात करें दिल्ली में 4 तरह की जो है वो उर्दू की बुकें चलती है, जिसमें अगर हम बात करें 9वीं जमात में, अगर हम बात करें 6ठी जमात में, तो 6ठी जमात में जो है वो इसकी 3 किताबें जो है वो चलती है, जो अलग अलग नामों से वो जानी जाती हैं। जैसे 6ठी जमात की अपनी जबान हो जाती है,
छठी जमात की जान पहचान हो जाती है और छठी जमात की ही उर्दू गुलिस्ता हो जाती है। ये 3 किताबें उर्दू की चलती हैं और ये अलग अलग स्कूल में जो है चलती है। जिसमें कोर ए होगा उसमें अलग किताब चलेगी, जिसमें कोर बी उर्दू होगा उसमें जो है वो आपको अलग किताब देखने को मिलेगी। हालांकि आपका सिलेक्शन उर्दू ए और उर्दू बी या कह सकते हैं कोर ए और कोर बी दोनों में ही हो सकता है, उससे जो है वो आपको कोई लेना देना नहीं है, बस आपको वहां पर जो है वो उर्दू पढ़ानी पड़ेगी। ये होगी छठी जमात की। इसके बाद हम 7वीं में बात करें तो 7वीं में भी सेम ही रहती है, अपनी जबान, जान पहचान और उर्दू गुलिस्तान। इसके अलावा 8वीं में भी सेम रहती है, अपनी जबान, जान पहचान और उर्दू गुलिस्तान। इन सब की पीडीएफ भी आपको मिल जाएंगी। यहाँ पे जो मैंने किताबें लगा रखी हैं ये सारी इसी किताब की जो मैं आपको बता रहा हूँ वो सारी हैं, आप चाहे तो इसमें देख सकते हैं। तो ये छठी से लेके 8वीं तक की किताब है, इसमें बेसिक सी चीजें होती हैं, आप चाहे तो इसे पढ़ सकते हैं, ना भी चाहें तो कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन जो 9th, 10th और 11th और 12th की एनसीईआरटी है वो तो आपको हर सूरत हाल में पढ़नी पड़ेगी। 6 to 8 तक की जो एनसीईआरटी होती है वो 3 किताबें होती हैं, अपनी जबान, जान पहचान और उर्दू गुलिस्तान। लेकिन जब हम लोग 9th क्लास में आ जाते हैं, क्योंकि स्टैंडर्ड जो है वो हाई हो जाता है, तो वहां पर आपको 4 किताबें मिलती है, जैसे नवाए उर्दू, गुलजार उर्दू, दूर पास और जान पहचान। तो ये चारों किताबें जो है वो आपको 9th में, 11th में, 9th में, 10th में, 11th में और 12th में आपको देखने को मिलती है। वहीं 10वीं जमात बोर्ड की जमात होती है, नवाए उर्दू, गुलजार उर्दू, दूर पास, जान पहचान। इसके बाद हम अगर बात करें 11वीं जमात में आपके पास आ जाती है खयाबान उर्दू, गुलिस्तान अदब, नई आवाज और ये सारी चीजें जो है वो आपको एनसीईआरटी के हवाले से मिलती हैं। जैसे मैं आपको बात करूं, मैंने आपको ये बताया 11वीं जमात में आ जाती है गुलिस्तान अदब, आप लोग देख सकते हैं, शायद आपको सही तरीके से दिख रही होगी। तो ये किताब है गुलिस्तान अदब। इसके अलावा 11वीं जमात में ही आपको मिल जाती है खयाबान उर्दू। ये बहुत बेसिक सी किताबें हैं और आप चाहे तो इन्हें 2-3 दिन में जो है वो आराम से खत्म कर सकते हैं। ज्यादा मोटी किताबें नहीं है, बस आपको जो है वो सही तरीके से पढ़ना आना चाहिए। इनके नोट्स आपको पूरी तरीके से या पूरी प्रॉपर तरीके से इसको बनाने आने चाहिए। इसके अलावा 12वीं जमात में भी यही है खयाबान उर्दू, गुलिस्तान अदब और नई आवाज। आप देख सकते हैं ये 12वीं जमात की किताब है, ज्यादा मोटी नहीं है, बहुत देखा जाए तो इसमें तकरीबन 200 के आसपास के पेज है। अगर आप लोग एक दिन में 20 पेज भी पढ़ेंगे तो 10 दिन में जो है ये खत्म हो जाएगी। इसके अलावा 10वीं जमात की जो है वो आप लोग जान पहचान भी जो है वो ले सकते हैं। ये देखिए, ये अलग अलग तरह की है, अलग अलग किताबें। किसी स्कूल में कोर ए चलता है, किसी में जो है वो कोर बी चलता है और इन तरीके से जो है वो एग्जाम में ये किताबें जो है वो लगाई जाती है स्कूल के हवाले से। तो ये काफी सारी किताबें हैं, आप लोग चाहें तो इसे दिल्ली के किसी भी स्टेशनरी से या बुक स्टोर से जो ऑनलाइन मंगा सकते हैं। मैंने भी ऑनलाइन मंगाई थी, तो ये सारी किताबें जो है अभी अवेलेबल है। आप चाहें कि हम लोग जो है वो दूर दराज से, हमें नहीं पता इसके बारे में, तो आप लोग पीडीएफ भी ले सकते हैं। यहाँ पे स्क्रीन पर नंबर दिखाई दे रहा होगा 9045220432। आपको ये पीडीएफ के फॉर्मेट में भी चौक एंड डस्टर अकेडमी जो है वो अवेलेबल करा देंगे। अब इनकी क्या फहरिस्त है, इसके लिए मैं आपको लोगों को अगली वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि मैं ये चाहता हूं कि आप लोगों को सही तरीके से गाइडेंस मिल जाए। तो ये एनसीईआरटी की हैं, आप चाहें तो इनके बारे में जो है वो आप लोग ऑनलाइन भी इसे जो है वो देख सकते हैं, यानी कि गूगल के माध्यम से भी आपको ये किताबें फराहम हो जाएंगी, या फिर आप पीडीएफ के तौर पर अगर लेना चाहें तो चौक एंड डस्टर अकेडमी से आप लोग जो है वो इस नंबर पर जो मैंने आपको बताया, इस नंबर पर जो है वो आप अपना ले सकते हैं पीडीएफ। इनको पढ़ने के बाद अपने इल्म में जो है वो इजाफा कर सकते हैं। ये एक छोटा सा वीडियो था, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। इनकी फहरिस्त जो है मैं आपको वीडियो के अंत में जो है बता दूंगा, या फिर एक नेक्स्ट वीडियो में मैं इनकी फहरिस्त पे जो है वो आप लोगों के लिए वीडियो लेकर जरूर हाजिर होऊंगा। तो आज का वीडियो इतना ही था, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं आप लोगों से जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में। शुक्रिया फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।